हसद की ये डेफिनेशन नहीं है जी कि आप अगर किसी के पास कोई चीज़ कर देखते हैं तो उसे अप्रिशिएट करना या वहाँ जाकर या उसको देखकर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये आना कि मैं भी कोशिश करके इसकी तरह कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ये हसद नहीं है। हसद ये है कि यार इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसका छिन जाए और मेरे पास आ जाए। इस चीज़ की डेफिनेशन ये है हसद की असल डेफिनेशन। कि अगले के पास कोई चीज़ देखना ना तो आपको सब्र ना आना कि यार उसके पास है तो है क्यों, उससे छीन कर मेरे पास आ जाए। लेकिन आजकल लोगों ने क्या इसकी डेफिनेशन अपने दिमाग में बिठा रखी है कि आप अगर किसी के पास कोई चीज़ देखते हो ना तो उसकी तारीफ़ करते हो, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी है, या मैं भी कोशिश करूँगा इस तरह की लेने की। ये हसद नहीं है। लेकिन आजकल के लोगों ने इसकी डेफिनेशन यही बना कर रखी हुई है कि आप किसी की दूसरे की देखकर चीज़ अगर उस तरह की चीज़ लेते हो तो वो हसद में लोग गिनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हसद ये नहीं है। और कोई अच्छी चीज़ देखना, उस पे माशाल्लाह कहना, ये तो हमारा इस्लाम भी हमें बताता है कि किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखो तो उसकी तारीफ़ कर दो। अगले का भी खून बढ़ जाता है, दिल बढ़ जाता है कि वाकई यार मैंने कोई अच्छी चीज़ ली है, अगले बंदे को ये अच्छी लगी है तो वो तारीफ़ कर रहा है। लेकिन हम लोग क्योंकि हमें इस्लाम के मुताबिक या पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है और हम अपने दिल और दिमाग में एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट बनाकर बैठे होते हैं। कोशिश ये किया करें जी, इस तरह की चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं ना तो कुछ स्टडी कर लें, कहीं से पूछ लें। बेशुमार आप लोगों के पास मौलाना बैठे हुए हैं जो आप लोगों को इस चीज़ का आंसर देंगे। अगर हम लोग किताबों का मुतालिया करें तो हमें जिस तरह इस्लामियात वगैरह में स्टार्टिंग में हमें पढ़ाया गया है तो उसमें भी हमारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन है जी हसद क्या है। बेसिक क्वेश्चन ही ये होता था हसद का। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 6-7 में ये सवालों के जवाब याद किए हुए थे। हसद क्या है? किसी दूसरे के पास चीज़ देखकर तो दिल में ये ख्वाहिश करना कि उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए। तो ये हसद की डेफिनेशन है जी। कोशिश करें खुद भी इस चीज़ पे अमल करें और दूसरों को भी ये तलकीन करने से पहले कि यार तू इसके पास ये चीज़ देखकर हसद कर रहा है या जल रहा है, तो कोशिश किया करें कि पहले हसद की डेफिनेशन खुद जान लें। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि ख़ास तौर पे ना, मैं कल परसों एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं तो उनका ना व्लॉग अक्सर मैं देखती होती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे रहती हूँ तो मैं डिफरेंट चीज़ें देखती रहती हूँ। इसमें क्या चेंजिंग हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। बंदा सीखता है, सीखने की उम्र है हमारी सारी ज़िंदगी। इंसान कब्र तक जाते जाते भी सीखता है चीज़ें, तो वो सीखने का अमल ये जारी रहता है। तो वहाँ मैंने एक ना सिस्टर जी को कहते हुए सुना जी कि आप इससे जल रहे हो। किसी ने कोई कमेंट उसकी चीज़ किसी के बारे में कर दिया, तो ऐसी चीज़ नहीं होती जी। हर बंदा जलने वाला नहीं होता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप नहीं जानते हैं। तो आप खुद से फतवे लगा कर तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले बंदे के दिल में भी ये चीज़ डालो जी ये बंदा तुझसे जल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से जी परहेज़ किया करें। पहले कमेंट करने से पहले या इस तरह की बहस किसी से लगाने से पहले पहले अपनी पूरी नॉलेज देख लें कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, फिर दूसरों को तलकीन करें। तो जी सुबह का टाइम था, मैंने एक दिन पीछे बनाई थी जी माश की दाल और सुबह सुबह पराठे बना दिए माश की दाल के। तो सारा दिन तकरीबन मैंने और कुछ इतना ख़ास शूट ना किया, बल्कि फिर शाम को थोड़ी देर मैं छत पे चली गई थी तो इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ था ना। और देखे किस कदर ना आसमान एक साइड से ना रेड रेड नज़र आ रहा था, तो काफ़ी नाइस व्यू था। मुझे लगा मैं आप लोगों के लिए भी शूट कर लूँ, काफ़ी नाइस लग रहा था। फिर जी मैं नीचे आई तो नीचे आके मैंने थोड़ी सी पालक काटी हुई थी, करेले काटे हुए थे, करेलों को लगा दिया नमक। और पालक मैं धो चुकी थी ऑलमोस्ट सारी, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी दफ़ा धोई है। उसमें से इतनी मिट्टी निकली थी, अब ये लास्ट टाइम था तो मुझे लगा जी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पालक थी तो मेरे पास थोड़ी, लेकिन ये है कि ऊपर से जो मैं धो के निकाल रही थी उसको अलग टोकरी में रख रही थी। जो नीचे वाला मैं उसका निकाल रही थी वो मैंने छोटी टोकरी अलग से रखी हुई थी, क्योंकि मैं उसको एक दफ़ा फिर से वॉश कर देती थी ताकि अगर उसमें कोई ज़रा सी मिट्टी हो तो वो निकल जाए। मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से धोया
और धो के इसको बॉयल करके फ़िलहाल तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अब नेक्स्ट जब मेरे पास चिकन होगा या इस तरह की चीज़ होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाली पालक, ये साग, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। उनका ये दिल होता है जी इसमें चिकन वगैरह ऐड किया जाए। तो मैंने वो वॉश करके रख दी, क्योंकि पालक को अगर मैं इसी तरह रख दूँ, वेट करती रहूँ चिकन आने का, तो उतनी देर में पालक बेहोश हो जाएगी या फोत हो जाएगी। तो बेहतर मैंने यही समझा जी, उसको धो के बॉयल करके तो मैंने उसे फ्रीज़र में घुसा दिया है। अब जब उनका मूड होगा पालक खाने का, तो वो आते हुए चिकन ले आएंगे जिस दिन उनका दिल किया, क्योंकि डेली तो चिकन बनता नहीं है जी, एक दो दिन छोड़ के, और हमारे घर में तकरीबन बनता भी ज़्यादा है। तो इतनी देर में मैंने सोचा जी मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि मैं सारे काम फिनिश करके एक ही दफ़ा रिलैक्स होना चाहती थी। तो सारा ये है कि आटा वगैरह गूंद के रख दूंगी। पालक मैंने धो के काट के धो के रख दी है। तो लास्ट पे मैं ये करूँगी, उसको बॉयल कर लूँगी। असल में मैं कुछ कुछ चीज़ें शूट कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें शूट नहीं थी कर रही। बस ये हर वक्त एक ही फ़ोन है ना, कभी कोई कॉल आ जाए तो फिर उस दौरानिए में, अब जैसे कल मैंने दाल चावल बनाए हैं, तो मैंने वो बिल्कुल भी शूट नहीं किए। जब कोई कॉल आ जाती है, ख़ास तौर पे बहन भाई हम लोग अब होते हैं थोड़े फासले पे, तो कॉल जब करते हैं थोड़ी लंबी लंबी हमारी चल जाती है, तो उस सिचुएशन में जी मैं अक्सर शूट नहीं कर पाती हूँ। तो अब ये मेरे पास लास्ट वीडियो, आज अब मैंने जो भी काम करना है वो मुझे शूट करना पड़ेगा कल की वीडियो के लिए। तो इसलिए जी मैं साथ-साथ आटा गूँध लूँगी, और आटे में मैं क्या-क्या डालती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। इससे यकीन मानिए काफ़ी मैंने ना फ़ायदा देखा है। हमारे घर में काफ़ी जो चीज़ें प्रॉब्लम बन रही थी, मैदे की प्रॉब्लम एक बनती है, एक स्टमक की प्रॉब्लम बनती है, तो वो काफ़ी सारी इससे ना मैं फ़ील कर रही हूँ कम हो गई हैं। जो हमारे अंदर ये फूकें भरी हुई हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ना कम हो रही हैं। तो आप लोग भी आटा इस तरह लाज़मी गूँधा करें, कुछ ना कुछ इसमें शामिल कर लिया करें। तो इन चीज़ों से काफ़ी मुझे फ़र्क नज़र आया है। आटा गूँधते ही जी हाथों हाथ मैं बर्तन भी वॉश कर दूँगी, किचन भी साथ-साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे बड़ी खफ़की होती है जी मेरे किचन में कोई चीज़ें पड़ी रह जाएँ। बर्तन अमूमन मैं अब इन दिनों क्या कर रही हूँ, क्योंकि ठंड आ रही है, तो थोड़े-थोड़े इकट्ठे करके एक ही दफ़ा चलो टूटी खोली, गर्म पानी आया तो साथ ही एक दफ़ा सारे वॉश कर दिए। तो साथ-साथ जी मैं एक साइड पे अपनी वीडियो ही देखती रहती हूँ। तो शाम का खाना क्या खाना था जी, कि हस्बैंड जी का प्रोग्राम हुआ, चलो बाहर चलते हैं, तो बच्चों को लेकर थोड़ी देर बाहर चले गए फ़न एरिया में। वहीं पर पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया और चीज़ें थोड़ी सी ऑर्डर कर ली, और वहीं बैठकर हम लोगों ने डिनर कर लिया। और रात को फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बाहर ही चले गए थे, बाहर से ही खाना खा आए थे। तो इस वजह से जो है ना इतना ख़ास और कुछ भी नहीं हमने किया, घर आके फिर सो गए थे। अच्छा जी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, और दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप लोगों के लाइक करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, और वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि फुल वॉच करने से मुझे वॉच टाइम की अशद ज़रूरत है। वॉच टाइम अभी मेरा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। दुआ में याद रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।